Hello everyone. Let's talk about why I would personally continue to holding this stock. Uh, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है लाइक ऑलवेज कि ये कोई स्टॉक एडवाइस नहीं है. इन दिस वीडियो देयर इज़ नो स्टॉक एडवाइस टू बाय और सेल. अगर आप हमारे प्रीमियम मेंबर हैं यू विल ऑब्वियसली गेट कस्टमाइज एडवाइस एज पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम. लेकिन अगर आप एक सब्सक्राइबर हैं और आप देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट your SEBI registered financial advisor or any other financial consultant before taking a call. In this video मैं आपको अपना thought process बता रहा हूँ. I am going to share with you why I would personally even from this fall continue holding पॉलिसी बाज़ार. मैंने पॉलिसी बाज़ार आपको जो लेवल बताया था उसी लेवल पे 1140 पे accumulate करना स्टार्ट किया. 1140 in fact is still my average buying price. एंड टुडे एज यू कैन सी द स्टॉक वेंट डाउन ऑलमोस्ट टिल 860. एक सपोर्ट लेवल पे उसने मीनिंगफुल सपोर्ट लिया. बट द पॉइंट इज़ देखिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स को फ्री में डीमैट अकाउंट मिल रहे हैं, फ्री में ऐप्स मिल रहा है, सब फ्री में मिल रहा है, एवरी डे यू आर ट्रैकिंग द मार्केट्स, तो आप मार्केट से अपने को सब कुछ सीखना पड़ेगा. यू कांट बिकम अ ट्रेडर, यू कैन नॉट थिंक लाइक अ ट्रेडर इफ़ यू आर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. और पॉलिसी बाज़ार में मुझे बहुत लोगों ने सम पीपल हैड आस्क्ड मी, तो हमने वो वीडियो बनाया था, उसके बाद कमेंट्स में एंड अदरवाइज. सो आई एम जस्ट गिविंग अ बेसिक थिंग क्लैरिफिकेशन व्हाट आई वुड डू पर्सनली. मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ द रीजन्स वाई आई वुड स्टिल होल्ड ऑन टू दिस स्टॉक. पॉलिसी बाज़ार इज़ नॉट पेटीएम. मतलब पेटीएम के जैसे इसकी दुर्दशा नहीं होने वाली है. पेटीएम में आपको याद है मैंने अपना व्यू आपको बहुत पहले बहुत एकदम अनफिल्टर्ड वर्ड्स में बताया था that it's overpriced, overbought and overvalued. Overpriced, overbought, overvalued. देखिए क्या हो रहा है. and we had put out the disclaimer way before the IPO. मतलब IPO के काफ़ी पहले से पेटीएम पे हम लोग बुलिश नहीं थे. जिस पे बुलिश थे वो बताया जोमेटो, पॉलिसी बाज़ार. अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ पेटीएम अ लॉट ऑफ फिनटेक स्टार्टअप्स इन द सेम स्पेस हैव करेक्टेड अ लॉट. वन ऑफ देम इज़ पॉलिसी बाज़ार. तो मार्केट थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता है बीच बीच में कि वो एक ही लाइन ऑफ, जैसे अगर आईटी स्टॉक चलेंगे तो सारे आईटी स्टॉक थोड़ा आपको एक सेक्टर रोटेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, फार्मा का सेक्टर आएगा, केमिकल्स, सीमेंट, स्टील, तो आपको मोर और लेस ऑल स्टॉक्स विल सी फ्लाइंग. बट व्हेन द टैंकिंग हैपेंड विद पेटीएम ने अकेले नहीं डूबा, अपने साथ वो फिनटेक का जो पूरा एक सर पे लेके चल रहा था, बिगेस्ट आईपीओ वो भी लेके डूबा. बट इफ़ यू लुक एट पॉलिसी बाज़ार इट इज़ करेक्टिंग मीनिंगफुली. 850 860 लेवल से 910 920 तक आ रहा है. आई एम अ स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ नंबर्स. मुझे नंबर्स समझ में आते हैं और मुझे वैल्यूएशन समझ में आते हैं. और डेटा एनालिटिक्स हो या आईटी बिजनेस हो, बैंकिंग, एनबीएफसी, आई कैन टेल यू वैल्यूएशंस. मैं आपको वही एक लॉजिक और फार्मूला समझा के हम लोग आपको छोड़ सकते हैं. दैट इज़ वाई वी ट्रेन. तो उस हिसाब से पॉलिसी बाज़ार का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. They are the biggest marketplace for all kinds of insurance, right? They have practically no competition. आप इंश्योरेंस खरीद सकते हैं. How they advertise, मतलब how they make money is via advertising third party. Then they also earn by people buying from policy bazaar. अब इंश्योरेंस के अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप डर जाएंगे बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल का जो प्रॉब्लम था लैक ऑफ ट्रस्ट, वो इस वेबसाइट ने सॉल्व किया है. इट्स अ बेसिक वेबसाइट. लेकिन अब ये लोग इसमें एक्सपांड करेंगे. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन अ कंपनी इज़ सो अहेड, जैसे पेटीएम इज़ नॉट द मार्केट लीडर क्योंकि उसके लिए यूपीआई है, यूपीआई ऑप्शन अवेलेबल है. एज ऑफ नाउ एंड इन द फोर्सिएबल फ्यूचर यू डोंट हैव अ पैरेलल ऑप्शन टू पॉलिसी बाज़ार. 2-3 वेबसाइट्स है जहां आप कंपेयर कर सकते हो. बट ब्रांड एंडोर्समेंट, ब्रांड लेवल देखो, आप इंश्योरेंस के नंबर्स देखो, पेनिट्रेशन देखो, प्लस LIC का IPO आने वाला है. तो जिस तरह LIC का मूव चल रहा है, सब रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेजेस आ रहे हैं, पॉलिसी होल्डर्स लिंक करो डीमैट अकाउंट, ये करो वो करो व्हाटएवर. तो वो इंश्योरेंस पूरा सेक्टर ऊपर जाएगा. उसमें HDFC लाइफ को भी फ़ायदा होगा. पॉलिसी बाज़ार को फ़ायदा ये होगा दैट इट इज़ द ओनली लिस्टेड एग्रीगेटर इन दिस स्पेस. तो ऑब्वियसली मैं 1140 से लेके बैठा हूँ. आई हैव नो प्रॉब्लम इन होल्डिंग ऑन बिकॉज मुझे 3 साल में इसका वैल्यू 2400 दिखता है विद इन 3 years. दैट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन. आई एम अलाउड टू शेयर माई ओपिनियन. तो उसमें कोई दो राय नहीं है. मेरे को लगता है इवन इफ़ इट फॉल्स, आई हैव लोड्स ऑफ एग्जाम्पल्स टू होल्ड ऑन. जैसे बजाज फाइनेंस 2004 to 2010 तक उसने ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया था बाय द वे. लेकिन द इन्वेस्टर्स हु स्टेड विथ इट,
50-60 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, यानी 80, 90, 100 रुपीज़ में जो लेके बैठे, टुडे दे हैव फाउंड अ 100 बैगर। आप सोचो 1 लाख रुपए 60 रुपीज़ पर शेयर पे डाल के आज वो बंदा 1 करोड़ रुपए पे बैठा है, मोर देन दैट, 1.25 करोड़, राइट। लेकिन द थिंग अबाउट क्वालिटी स्टॉक्स इज इट विल टेस्ट योर परसिस्टेंस। आप वैल्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको वैल्यू देखना है, और वैल्यू क्वालिटी स्टॉक्स में मिलेगी और वो छोड़ेगी नहीं आपको। वैल्यू विल नॉट डिच द इन्वेस्टर, राइट। सो जैसे एग्जैक्टली वैल्यू की बात कर रहे हैं तो डिजिटल पेनिट्रेशन जब बढ़ता जा रहा है, इवन इन द रूरल एरियाज पीपल आर कंपेयरिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड देन बाइंग। आप मार्केट शेयर देखिए, पेडिग्री देखिए, ब्रांड एंडोर्समेंट्स देखिए, अक्षय कुमार इज़ द ब्रांड एम्बेसडर। तो वो सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है गाइस, एंड इसका कोई फोर्सिएबल कॉम्पिटिटर अभी दिख नहीं रहा है। अगर दिखेगा भी तो वो शेयर होल्डर के लिए पॉजिटिव ये होगा कि इफ़ यू थिंक पॉलिसी बाज़ार को कोई उठाएगा, कोई बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी ही आगे जाके इनको टेक ओवर करेगी या ख़रीद लेगी, उसमें शेयर होल्डर का फ़ायदा है। प्लस दे आर अ डेटा प्ले। इंडिया के अपकमिंग इंश्योरेंस का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जोमेटो इज़ अ डेटा प्ले, लेटेंट व्यू इज़ अ प्योर डेटा एनालिटिक्स कंपनी, पॉलिसी बाज़ार हैज़ द बिगेस्ट डेटा बैंक ऑफ इंश्योरर्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। तो उस लिहाज से देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ ग्रोथ एंड पेडिग्री लेफ्ट इन इट। मैं पर्सनली होल्ड कर रहा हूँ, आई एम होल्डिंग ऑन एंड आई डोंट माइंड होल्डिंग ऑन फॉर 2-3 ईयर्स, क्योंकि अभी तो ये मार्केट शुरू हुआ है। इट्स टू अर्ली टू जज। अगर आप ट्रेडर माइंडसेट से देखेंगे तो बहुत गिर गया जी, लेकिन जब तक आप उसको होल्ड करना नहीं सीखेंगे द स्टॉक विल नॉट आउट परफॉर्म। लुक एट एग्जाम्पल्स अराउंड यू जो गिर के वापस आते हैं। आई मीन आई कैन गिव यू बजाज फाइनेंस जैसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं क्वालिटी स्टॉक्स के, जो फिर यही मल्टी बैगर बनते हैं। सो फ़िलहाल तो 3 इयर्स का एक पीरियड रखिए। अगर मैं पॉलिसी बाज़ार में हूँ तो मैं तो 3 साल का पीरियड रख के बैठा हूँ। आई एम नॉट इवन एवरेजिंग एट दिस लेवल। मैं 1140 जो हमारा एक लेवल था उसी पे लेके बैठा हूँ। लेट अस सी, क्वालिटी स्टॉक है, इवेंचुअली ग्रोथ ही देने वाला है। सो आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो प्रॉफिटियर्स। कीप प्रॉफिटिंग, एंड अगर कोई कमेंट्स है तो आप प्लीज़ डालिए। आई विल ट्राई टू आंसर मोस्ट ऑफ योर क्वेरीज एंड कमेंट्स एज ऑलवेज। टेक केयर एंड आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो।